नए साल में इसरो ने एक नया इतिहास रचा है। भारत ने देश का सबसे ताकतवर सैटेलाइट GSAT-30 कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। GSAT-30 को यूरोपियन एयर स्पेस एजेंसी से आज सुबह लॉन्च किया गया। इसरो के मुताबिक GSAT-30 एक संचार उपग्रह है जो कम्युनिकेशन व्यवस्था को और मजबूत करेगा, नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाने में मददगार होगा, टीवी प्रसारण और टेलीकम्युनिकेशन में भी मदद करेगा। साथ ही मौसम की जानकारी और भविष्यवाणियों में भी ये काम आएगा। इसके अलावा आपदा की पूर्व सूचना और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये मददगार साबित होगा। सैटेलाइट GSAT-30 सैटेलाइट का वजन करीब 3100 किलोग्राम है। यह लॉन्चिंग से 15 सालों तक काम करता रहेगा। निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, चारों दोषी फांसी को टालने और खुद को मौत के मुंह में जाने से बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक निर्भया के चारों दोषी अक्षय, मुकेश, पवन और विनय को तिहाड़ जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। ये वही जेल है जहां फांसी की कोठरी है, लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद चारों दोषियों की फांसी की तारीख आगे खिसक सकती है। हमने अक्षय, विनय, पवन के क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे हैं। वो डॉक्यूमेंट हमें सप्लाई किए जाएं। गुरुवार को निर्भया केस के दोषी मुकेश के डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मुकेश के डेथ वारंट पर रोक से इंकार कर दिया और बड़ी टिप्पणी की। कहा, दोषी ने दया याचिका लगाई और 22 जनवरी में सिर्फ 5 दिन बचे। हो सकता है कि राष्ट्रपति 1-2 दिन में दया याचिका खारिज कर दे। फिर ये लोग 14 दिनों का समय मांगेंगे, फिर नई तारीख मांगेंगे। ऐसे में फांसी कैसे होगी? पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल प्रशासन से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। मामले में शुक्रवार को आगे की सुनवाई होगी। जो फर्दर डेट होगा उसके 13वें दिन फिर नून तक कोई न कोई कन्विक्ट, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है जिस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स रही है, कोई न कोई कन्विक्ट फिर से मर्सी पिटीशन फाइल करेगा और ये फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस मुझे कम से कम 3 से 6 महीने और दिखता है। निर्भया के चारों गुनहगार फांसी की तारीख मुकर्रर होने के बाद से कानूनी दावपेचों को ढाल बना रहे हैं। अजमेर ब्लास्ट, 1993 बम धमाके, जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट का दोषी आतंकी जली संसारी उर्फ डॉक्टर बम लापता हो गया है, या यूं कहें कि फरार है। जली संसारी के गायब होने के बाद से महाराष्ट्र ATS, मुंबई क्राइम ब्रांच समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। जली संसारी पर देश भर में 50 से ज्यादा बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है। जली संसारी अजमेर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसे 28 दिसंबर को 21 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया था। 17 जनवरी को उसकी पेरोल खत्म हो रही थी। उसे अजमेर जेल पहुंचना था, लेकिन 16 जनवरी से उसका पता नहीं चल रहा है। जलीस के बेटे ने महाराष्ट्र के अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन पुलिस की अपील और कोशिश अब तक बेनतीजा ही साबित हुई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर CAA और NRC के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। तुर्कमान गेट के पास छात्र पहले तो सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस उन्हें रोकने लगी तो वो बेकाबू हो गए और हंगामा करने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी लोगों ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। वहीं उपद्रवियों से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी नागरिकता कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। CAA और NRC के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोगों में मेडिकल कर्मचारी थे, जिन्होंने ह्यूमन चैन बनाकर भी विरोध जताया। वहीं नागरिकता कानून को लेकर बिहार में भी विरोध देखने को मिला। बिहार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का विरोध हुआ। पटना में अश्विनी चौबे को छात्रों ने काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। सोनिया गांधी के आवास पर हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की, जिसकी घोषणा आज की जा सकती है। सर कितनी सीटों पे डिस्कशन हुआ है? कब तक लिस्ट आ रही है? सर 95% कल तक हो जाएगी। सर कितनी सीटें आप लोगों ने फाइनलाइज कर ली हैं? काफी कर ले, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। बताया जा रहा है कि अपने पुराने नेताओं पर दाव लगाने के साथ साथ कांग्रेस युवाओं को भी टिकट दे सकती है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली, नई दिल्ली से राजेश लिलोटिया,
सीमापुरी से बीर सिंह धिंगार, पल्ली मारान से हारून यूसुफ, शाहदरा से डॉक्टर नरेंद्र नाथ, कृष्णानगर से AK वालिया, चांदनी चौक से अलका लांबा, जनकपुरी से राधिका खेड़ा, संगम विहार से पूनम आजाद, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ और राजेंद्र नगर से रॉकेट तुसीद का नाम मुख्य है। ये भी कहा जा रहा है कि जिन विधायकों को इस बार आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिला है, उनमें से कुछ विधायकों को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। प्रयागराज माघ मेले में लगे VHP के शिविर में 20 और 21 जनवरी को 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। अभी तक कुंभ के दौरान केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठकों की परंपरा रही, लेकिन राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर माघ मेले में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। 20 जनवरी को होने वाली इस अहम बैठक में मंदिर निर्माण पर VHP अपनी भूमिका को और साफ कर सकती है। चाहते हैं कि कोई शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए और यहाँ माघ मेले में कुंभ पर मार्गदर्शक मंडल और पूज्य संत बैठ करके कोई न कोई निश्चित रूप से डेट फाइनल करेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण की तारीख का भी फैसला लिया जा सकता है। 21 जनवरी को संत सम्मेलन में देश भर के करीब 2000 प्रमुख संत और धर्माचार्यों को बुलाया गया है। इस दौरान मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का भी खाका खींचा जा सकता है। VHP के शिविर में 21 जनवरी को होने वाले संत सम्मेलन के लिए लगभग 2000 संत महात्माओं को न्योता भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक टोल प्लाजा पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। टोल में वसूली किए जाने से गुस्साई भीड़ ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की। टोल के 10 केबिन, कंप्यूटर और CCTV कैमरे तक तोड़ डाले गए। टोल प्लाजा के दफ्तर में भी पथराव किया गया। भीड़ के पथराव और तोड़फोड़ में वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लोगों के गुस्से और तोड़फोड़ को देखते हुए टोल के अधिकारी और कर्मचारी भाग खड़े हुए। वहीं स्थानीय लोगों को टोल से राहत दिलाने के लिए मेयर भी धरने पर बैठी थी। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव की गाड़ियों से टोल न लेने की लोगों ने मांग की थी, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मचारी जब नहीं माने तो ये बवाल देखने को मिला। 900 लोगों के पेट पे लात मार के ही इज ओपन अनदर एसोसिएशन। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का ये गुस्सा गणेश आचार्य के खिलाफ है। सरोज खान के इन तलख तेवरों की वजह गणेश आचार्य का अपना अलग डांसर्स एसोसिएशन बना। सरोज खान का आरोप है कि गणेश ने अपनी गुडविल और कमाई का फायदा उठाकर CDA के कुछ डांसर्स को लेकर एक नई एसोसिएशन खोली, जहां वो डांसर्स से कम कीमत पर काम करवा रहे हैं। सरोज खान ने गणेश आचार्य पर डांसर्स एसोसिएशन का बंटवारा करने का भी आरोप लगाया। गणेश इसी एसोसिएशन से निकला है, उसका बाप भी इसी एसोसिएशन से निकला है और आज वो इस एसोसिएशन को डिवाइड करना चाहता है। इट्स नॉट गुड। दरअसल हाल ही में गणेश आचार्य सिने डांसर्स एसोसिएशन यानी CDA से अलग हो गए थे। गणेश ने ऑल इंडिया फिल्म, टेलीविजन एंड इवेंट डांसर्स एसोसिएशन बनाई, जिसके बाद से ही ये विवाद खड़ा हो गया, जो कि CDA 1955 से बॉलीवुड डांसर्स को डांसर्स देती आई। झमाझम बारिश की तस्वीरें राजधानी दिल्ली की, जहां गुरुवार को भारी बारिश ने मौसम का मिजाज ऐसा बिगाड़ा कि दिल्ली वाले ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गए। दिल्ली में बारिश के साथ ओले भी बरसे, जिसके चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया गया। देखो भाई एक बार सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सफेदी ही नजर आएगी। ऐसा लग रहा है मानो नजारा कश्मीर का हो। लेकिन ये तस्वीरें रोहतक की, जहां बारिश के साथ ओले आफत बनकर बरसे। ओलावृष्टि के चलते रोहतक और उसके आसपास के इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश और शीतलहर के चलते दिन का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री नीचे पहुंच गया। टेंट के नीचे लोग कुर्सियों को छाता बनाए खड़े। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की, जहां पंचायत के लिए मतदान चल रहा था, मगर अचानक आए बारिश और तूफान ने सब कुछ तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक दिया। मरूथरा और जयपुर में भी शीतलहर का कहर जारी है। यहाँ गुरुवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना है। मुंबई में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। अंधेरी के एक होटल में चल रहे देह व्यापार रैकेट का भंडा फोड़कर पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई लड़कियों में से कुछ टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। इस घोटाले में गिरफ्तार दलाल टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी चलाती है और वो इसी की आड़ में बड़े बड़े होटलों में देह व्यापार चला रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्राहक बनकर जाल बिछाया, जिससे इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। यूपी
के जालौन में कड़ाके की सर्दी में छात्राओं से स्कूल में सफाई कराने का मामला सामने आया है। सफाई कर्मी के रूप में छात्राओं को ये जिम्मा शासन या प्रशासन ने नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षकों ने दिया है। ठिठुरन भरी सर्दी में छात्राएं झाड़ू लगाते हुए स्कूल कैंपस में सफाई में लगी हैं, जबकि स्कूल के टीचर अलाव तापने में व्यस्त हैं। मामला जालौन के महेवा विकासखंड का है। वीडियो वायरल होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी एक्शन के बजाय जांच की बात कह रहे हैं। बुलंदशहर में महिला से हुई लूटपाट की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वारदात 14 जनवरी की बताई जा रही है, जब एक महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। तभी रास्ते में एक बाइक सवार बदमाश उसका पर्स छीनकर फरार हो गया था। लूट की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और इसी के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। बदमाश के पास से पुलिस ने 20,000 कैश और एक आईफोन भी बरामद किया है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने श्रीनगर से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। इन लोगों का एक मकसद था कि जो जहां उस मार्केट में जो है कुछ दुकानें खुल रही थी और जो नॉर्मल जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, तो उसमें खलल वाक़ा डालने का एक इनका मकसद था। जैश से जुड़े इन आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा इनके पास मिले हथियारों और विस्फोटक बनाने के साजो सामान से लगाया जा सकता है। पुलिस को इनके पास से जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर बनाने का सामान, भारी मात्रा में वायर, पिस्टल और 2 वॉकी टॉकी मिला है। इसके अलावा कुछ जैकेट्स भी मिले हैं, जिससे ऐसी आशंका है कि आतंकी फिदायीन हमला करने की फिराक में थे। बीती रात हत्या की एक वारदात से मथुरा में सनसनी फैल गई। मथुरा के जमुना पार इलाके में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात करीब 9 बजे जेई बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात की खबर मिलते ही एसएसपी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की तफ्तीश चल रही है। पुलिस ने उनके परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है। वारदात को किसने अंजाम दिया और हत्या का मकसद क्या है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। यूपी के मुरादाबाद में गार्ड की सूझबूझ से एटीएम लूट की वारदात टल गई। कुछ लुटेरे पीएनबी के एटीएम काउंटर में गैस कटर लेकर घुसे थे, तभी गार्ड ने पुलिस को सूचना दे दी, जिससे बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात सिविल लाइन थाना इलाके की है। बदमाश गैस कटर से एटीएम मशीन को काटने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में इस तरह की ये दूसरी वारदात है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास की तस्वीरें सामने आई हैं। बिहू के मौके पर असम के मोरी गांव में भैंसा लड़ाई का आयोजन किया गया। हालांकि भैंसा लड़ाई पर अदालत ने रोक लगा रखी है, लेकिन बिहू के मौके पर यहां परंपरागत रूप से इसका आयोजन किया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनके सामने भैंसों की लड़ाई का खेल खेला गया। वहीं तमिलनाडु के कई हिस्सों से जानलेवा जलीकट्टू की तस्वीरें सामने आई हैं। मदुरई समेत कई इलाकों में बुल के साथ जानलेवा खिलवाड़ का खेल जलीकट्टू खेला जा रहा है। जलीकट्टू में अब तक 40 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। केरल के त्रिशूर में दुनिया का सबसे लंबा केक बनाने का रिकॉर्ड बना। 6.5 किलोमीटर लंबे केक को 1500 से ज़्यादा बेकर और शेफ ने मिलकर तैयार किया। इस वनीला केक का वजन करीब 27,000 किलो है। ये 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर मोटा और चौड़ा था। हज़ारों टेबल और डेस्क को जोड़कर उन पर इस केक को बनाया गया। इस केक को बनाने में 4 घंटे का वक्त लगा। करीब 12,000 किलो चीनी और आटे का इस्तेमाल किया गया। शेफ का दावा है कि ये केक चीन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 2018 में चीन में 3.2 किलोमीटर लंबा फ्रूट केक बनाया गया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी के संन्यास की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी का नाम गायब है। पिछली बार धोनी को बीसीसीआई ने ए ग्रेड में रखा था, लेकिन इस बार सभी ग्रेड में कुल 27 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिनमें धोनी का नाम नहीं है। बता दें कि धोनी पिछले 6 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। धोनी ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद कोई मैच नहीं खेला है और अब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उससे उनके संन्यास के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि वो आईपीएल में अब भी चेन्नई के कप्तान हैं, यानी आईपीएल में धोनी का धमाका जारी रहेगा। फ्रांस में पेंशन सुधारों को लेकर प्रदर्शन जारी है। बैनर, पोस्टर लहराते और नारे लगाते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतरे और फ्रांस की नई पेंशन नीति का विरोध किया।
बता दें कि पिछले 43 दिनों से फ्रांस में हड़ताल और प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। भीड़ के हंगामे को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कई जगह सुरक्षा बलों से भी भिड़ गए। बड़ी संख्या में लोग नई पेंशन नीति को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और राष्ट्रपति मैक्रोन पर दबाव बना रहे हैं।